So, the animals which eat grass or products of a plant are called herbivorous. You know this, isn't it? So, the next one comes the animals which eat the dead animals or animal flesh are called what? Carnivorous, isn't it? So, the next, the animals which eat grass or a product of plant as well as what? The flesh are called what, children? Omnivorous, because they eat both kinds of food. So, this one you have studied in the previous class, you know already. And here some of the animals which are useful to us. For example, sheep, it gives us what? Yes, it gives us wool from which we can knit a sweater for us. And next comes fishes. What is the use of these fishes? These fishes eat insects and clean the water, isn't it? What about the dog? Why we have a pet as a dog? Because it guards our home, it guards us, है ना? ये डॉग हमको रखने के लिए, क्यों रखते हैं हम डॉग? क्योंकि वो हमको गार्ड करता है, हमारी गार्ड करता है, हमारी रक्षा करता है, वो हमारे घर का रक्षा करता है ना? कोई स्ट्रेंजर आए तो वो क्या करता है? नॉइज़ करता है, भौ भौ करके बोलता है, नहीं तो काटने के लिए दौड़ता है ना बच्चों? ये तो आपको पता है. तो नेक्स्ट कम्स व्हाट? द कव. कव को हम क्यों रखते हैं शेड में या फार्म में? क्योंकि हमको वो दूध देता है, isn't it? Cow gives us milk. So next, even we used to keep a horse. We used to tame it. Why? Because we use this one for transportation. Even ox, you can say oxen. Ox is a singular form and oxen is a plural form of a ox. Why we use in the farm? For the plowing, है ना? ये फार्म में एक एक लाइन बनाने के लिए जहाँ पर हम सीड्स डालते हैं ना, वो प्लाइंग बोलते हैं. प्लॉ, PLOUGH, प्लॉ and plowing means PLOGHING. Okay, so this is the difference. So children, we used to have oxes also, and then even honey. From the honey, honeybees, what we are getting? From the honeybees, we usually get honey, isn't it? So children, even we used to have a buffalo because it also gives us milk, isn't it? The next, hen. Hen हमको क्या देता है? Yes, it gives us egg, isn't it? So next is eagle. Eagle को हम तो रखते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे लिए यूज़फुल क्यों है बच्चों? This animal is also useful for us. ऐसा नहीं है कि जो एनिमल हम रखते हैं उसी का ही हमको यूज़ होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है. हनी बी को भी आप अपने पास रखते हैं तो वो काट लेता है ना? तो वो भी आप रखते नहीं हैं, कहीं पर दूर आपको पेड़ पर दिखता है वो, लेकिन वो आपके आसपास ही रहता है ना? बिना उसको छुए बिना वो कुछ आपको करता नहीं है ना बच्चों? सो ईगल हम तो वो रखते नहीं है घर में या फार्म में भी रखते नहीं है, लेकिन उस एनिमल का भी हमको यूज़ है.
Then what is the use of that eagle? Because it eats dead animals, isn't it? And that's why it keeps our environment clean. जहाँ पर भी आपको डेड एनिमल उसको दिखता है तो ईगल को, तो वो जाके वो खा लेता है. नहीं तो क्या होता है बच्चों, ईगल, समझो कि आप ईगल नहीं हैं, तो वो जो भी डेड एनिमल है तो वो उधर ही रहता है, वो सड़ जाता है, फिर उसका भास इतना आता है कि आपको कंट्रोल भी नहीं हो पाता है, isn't it? सो ऐसे ईगल उसको खाया तो फिर आपको उसका तकलीफ ही नहीं होता है ना? So children, every animal which are living on our earth has its own significant, है ना? तो इसमें से एनिमल में से ज़्यादातर आपको इंसेक्ट्स ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत वेराइटीज़ के इंसेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगा. सो फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन, इंसेक्ट्स आपको बहुत सारे जगह मिल जाएगा. एंड द एनिमल्स ऑल्सो विच लिव्स इन अ फॉरेस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर, उसका तो अभी जनरेशन कम होता जा रहा है ना, तो बहुत लोग उसका हंटिंग कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से उसका संतान कम होते जा रहा है. तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, द प्रोजेक्ट टाइगर means a project of the government of India. It is to preserve the tigers. टाइगर को मारना ऑफेंस है ना, ऐसा किया तो जेल में डाल देंगे, है ना बच्चों, ये तो मालूम है ना आपको. तो एज मैंने आपको बताया, इंसेक्ट्स तो बहुत वैराइटीज़ में, नंबर ऑफ बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा इंसेक्ट्स. एंट है, मॉस्किटोज़ है, फ्रूट फ्लाई, मैनी इंसेक्ट्स अल्वा मनेनल्लू सिगते, घर में भी आपको मिलता है और बाहर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है इंसेक्ट्स, है ना. सो नेक्स्ट कम्स व्हाट अबाउट द ब्लू व्हेल, हैव यू हर्ड अबाउट इट? Usually you can find this blue whale in the water, especially in the sea, isn't it? So this is 33 meter long. This whale is how much big it is? 33 meter long, and this is the biggest animal in the animal kingdom. See how we are having our kingdom like that, like us also the animals are also having their own kingdom. So in that kingdom the whale is the biggest one. Okay, so it is having how much children? 33 meter long. How much long it is? 33 meter long. Okay, then the speciality of the cheetah is to run. It runs very fast. See, it runs 100 km per hour. Within an hour, in 1 hour, it can run 100 km. It can cover 100 km. है ना बच्चों, तो इसलिए आपको बोलते हैं वो चीता की तरह दौड़ रहे तुम, बोलते हैं ना ऐसे, क्योंकि चीता बहुत फास्ट दौड़ता है. It runs very fast. So some animals like chameleon and leaf insect changes their color to suit their environment to protect themselves from the enemies, isn't it? As we have discussed in the previous class, the chameleon is changing its color according to the environment. If it is on the grass, it will take the green color because the grass is in green color. If it is on the tree, it will take the brown color. It will, because the tree stem is in the brown color. So why it changes its color? Because no animal has to find out that there is a chameleon, I have to hunt it. No. If it turns to the same color which it is on the land or a grass on the tree, then no one can find it, isn't it? So children, today in this class you have learned about the animals which are in a different sizes, different types, different colors,
and different food habits, and even the dwelling also, isn't it? And even we came to know about the uses of the animals and even speciality of the animals, some of the animals. Hope it has been clear for you, and thank you for watching this video. See you soon.